महाभारत में द्रौपदी एक ऐसा चरित्र थी जिन्होंने अपनी मर्यादा और सम्मान के लिए हर एक संभव कार्य किया था। उन्होंने हमेशा अपने सम्मान की रक्षा के लिए कठोर से कठोर निर्णय लिए थे और ऐसे ही द्रौपदी का एक श्राप था जिसे आज तक भुगत रहे हैं। द्रौपदी के क्रोध ने मचाया था कुकुर जाति के जीवन में हड़कंप। क्या था द्रौपदी का सबसे गंदा श्राप? क्या कारण था उस शराब के पीछे का? आइए चलिए जानते हैं। महाभारत में एक कथा का उल्लेख किया गया है कि जिसमें कक्ष में द्रौपदी और युधिष्ठिर के होते हुए अर्जुन आ गए थे और फिर अर्जुन के साथ ऐसा क्या घटा कि उन्होंने फिर से 12 साल के लिए राज्य त्याग दिया था और एक विचित्र घटना का जन्म हुआ था। एक बार की बात है जब इंद्रप्रस्थ में पांडव द्रौपदी और कुंती के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन वहां नारद ऋषि पधारे और उन्होंने पांडवों को सुंद उपसुंद असुर भाइयों की कथा सुनाई, जिसमें एक दूसरे से बेहद प्रेम करने वाले भाइयों का वध एक सुंदर स्त्री के कारण एक दूसरे के हाथों ही हो गया था। नारद ने उन्हें चेतावनी दी कि सुंदर स्त्री के कारण भाइयों में झगड़े हो सकते हैं, इसीलिए उनको भी इसके लिए उपाय करना चाहिए। तब पांचों भाइयों ने निर्णय लिया कि जब भी द्रौपदी किसी एक भाई के साथ होगी तब कोई अन्य भाई वहां नहीं जाएगा। जब कोई भाई द्रौपदी के कक्ष में जाएगा तो अपनी पादुका कक्ष के बाहर ही छोड़कर जाएगा, जिससे ज्ञात रहे कि अंदर कोई मौजूद है, और यदि ऐसा नहीं हुआ उस भाई को 12 वर्षों के लिए राज्य छोड़ना पड़ेगा। इस घटना के बाद जब एक दिन कुछ लुटेरे एक ब्राह्मण की गाय चुरा कर भागने लगे, वो ब्राह्मण सहायता की गुहार लगाता महल तक आ गया। अर्जुन उस ब्राह्मण की सहायता करने को तत्पर ही अपना धनुष लेने के लिए शास्त्रागार में गए। वहाँ उस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी उपस्थित थे। अर्जुन समझ गई कि अंदर जाने पर उन्हें 12 वर्ष के लिए अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ब्राह्मण की सहायता ना करने पर युधिष्ठिर को कलंक लग सकता था। यह विचार कर वो अंदर चले गए। युधिष्ठिर से बात करके अर्जुन ने लुटेरे का पीछा कर उन्हें मार दिया और ब्राह्मण को उसकी गायें लौटा दी। उसके बाद वे वापस आए और उन्होंने युधिष्ठिर से राज्य छोड़कर जाने की आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर अर्जुन की बातों को सुनकर पिघल गए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम मेरी आज्ञा लेकर अंदर आए थे और तुमने मेरे हित का ही कार्य किया है। वैसे भी यदि छोटा भाई अपने बड़े भाई व उनकी पत्नी के पास जाए तो यह पाप नहीं होता, लेकिन अर्जुन ने कहा कि यदि हम ही नियम बनाकर उन्हें अपनी सुविधा अनुसार अनदेखा कर देंगे तो क्या यह धर्म व कर्तव्य के विपरीत नहीं होगा? और युधिष्ठिर को चुपचाप करा के अर्जुन अपने परिवार को दुखी छोड़कर 12 वर्षों के लिए इंद्रप्रस्थ को त्याग कर चले गए। इस घटना से साफ साफ पता चलता है कि द्रौपदी का निर्णय कितना अटल था, और इसी के चलते जब एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे तभी एक कुत्ता दरवाजे के बाहर से उनके पादुका चुरा कर ले गया। इसके बाद अनजाने में अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश कर लिया और अपने बड़े भाई को द्रौपदी के साथ देख लिया। द्रौपदी को इस पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कुत्ते पर सारा क्रोध निकाल दिया जिसने युधिष्ठिर के पादुका चुराए थे, और तभी द्रौपदी ने सभी कुत्तों को श्राप दिया कि सारी शर्म भूलकर संपूर्ण विश्व तुम्हें सार्वजनिक रूप से मैथुन करते हुए देखेगा। तो इस तरह इस शराब का असर आज भी देखा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस जानकारी को लेकर अपनी राय बताएं।